नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की और जीएसटी में हम लोग चर्चा कर रहे थे जीएसटी एक्ट में जो भी डेफिनेशन दिए गए हैं उसकी। इसके पहले के वीडियो में हम सभी ने बहुत सारे डेफिनेशन की चर्चा करी हुई है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कर योग्य पूर्ति यानी टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन क्या है जीएसटी एक्ट में। दूसरा, प्रधान पूर्ति यानी प्रिंसिपल सप्लाई का डेफिनेशन क्या है जीएसटी एक्ट में। तीसरा है गैर कर योग्य पूर्ति यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन क्या कहता है। चौथा है मिश्रित पूर्ति जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई, डेफिनेशन क्या इसका है। और पांचवा है संयुक्त पूर्ति यानी कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन क्या है जीएसटी एक्ट में। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं और जितने भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे वे सारे के सारे डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 में दिए गए हैं। यानी जो भी सीजीएसटी एक्ट है उसी में क्या है, सारे के सारे डेफिनेशन दिए गए हैं सेक्शन 2 में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सारे के सारे डेफिनेशन में सेक्शन 2 को कोट किया गया है। आप लोग इसको समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जीएसटी से या इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या कॉमर्स से किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। और हम लोग बात करते हैं कि पहला, कर योग्य पूर्ति क्या होता है यानी व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। तो टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। कर योग्य पूर्ति यानी टैक्सेबल सप्लाई का आशय माल या सेवाओं की पूर्ति से है। कहने का मतलब है कि भाई साहब जब कभी भी आप लोग टैक्सेबल सप्लाई की बात करेंगे तो आप लोग समझें कि उस सप्लाई में एक ऐसी सप्लाई, एक ऐसी पूर्ति या फिर एक ऐसी आपूर्ति जिसमें माल यानी वस्तुओं यानी गुड्स और सेवाओं की सप्लाई की जा रही है। और वह सप्लाई कैसी है जो इस अधिनियम के अधीन कर लगने योग्य है। और वह जो भी सप्लाई हो रही है वह सप्लाई जो भी जीएसटी एक्ट है, जीएसटी एक्ट यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंडर क्या है, टैक्स लगने योग्य है यानी टैक्स लेविएबल है। तो इस बात को आप लोग समझेंगे। ये डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 108 में दिया गया है, बताया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सेक्शन याद रखेंगे, धारा याद रखेंगे, एग्जाम में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर योग्य पूर्ति यानी टैक्सेबल सप्लाई में समझा कि ऐसी कोई भी सप्लाई जो किसी भी गुड्स और सर्विस की है यदि वह जीएसटी अधिनियम यानी जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, जीएसटी एक्ट के अंडर में टैक्स लगने योग्य है, उसको हम लोग कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई, कर योग्य पूर्ति। दूसरा है प्रधान पूर्ति यानी प्रिंसिपल सप्लाई। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्रधान पूर्ति यानी एक बड़ी बात की जा रही है, यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कोई विशेष बात की जा रही है। तो प्रिंसिपल सप्लाई यानी प्रधान पूर्ति का आशय माल या सेवाओं, यहाँ पर स्लैश का सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे या फिर ये या फिर ये। तो प्रधान पूर्ति का आशय माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति से है। यहाँ में समझेंगे हम लोग कि जब प्रधान पूर्ति की बात की जाती है, प्रिंसिपल सप्लाई की बात की जाती है तो इसमें क्या होते हैं, गुड्स और सर्विस सप्लाई किए जाते हैं यानी उनकी आपूर्ति की जाती है जो किसी संयुक्त पूर्ति में प्रधान घटक होता है। यानी कोई भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई की जाएगी, यानी अगर कोई भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई की जा रही है तो उन सप्लाईज में प्रधान सप्लाई वही है जहां पे बहुत सारे गुड्स और सर्विस सप्लाई किए जा रहे हैं एक साथ। कहा गया है संयुक्त पूर्ति। तो वहां पर कोई भी संयुक्त पूर्ति हो रही है तो उस संयुक्त पूर्ति में क्या होता है कि जब 2, 4, 5, 6 गुड्स और सर्विसेज एक साथ सप्लाई किए जाते हैं तो उसमें एक सप्लाई क्या होता है, किसी एक गुड्स का, किसी एक सर्विस की सप्लाई जो होती है
वो क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रिंसिपल होती है, वो मेन सप्लाई होती है। उसी मेन सप्लाई को यहाँ पर प्रधान सप्लाई यानी प्रिंसिपल सप्लाई कहा गया है। और कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी क्या होता है, प्रधान घटक होता है जिसके सामने संयुक्त पूर्ति के अन्य संगठक सहायक हैं। और जो भी मेन सप्लाई है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, उस सप्लाई में उसके अलावा जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं, सब्सिडियरी होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। संयुक्त पूर्ति क्या होती है, तो संयुक्त पूर्ति को हमने यहाँ पे समझा हुआ है डिटेल में, तो आप लोग संयुक्त पूर्ति को थोड़ा वेट करें, मैं समझा दूंगा। जो भी प्रधान सप्लाई है यानी प्रिंसिपल सप्लाई है, इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 90 में दिया गया है। आप लोग सेक्शन याद कर लें। मैं एक बार फिर से प्रधान सप्लाई को क्या करता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। प्रधान पूर्ति का आशय माल एवं सेवाओं की ऐसी पूर्ति से है, ऐसी पूर्ति से है जो किसी पूर्ति में, जो किसी संयुक्त पूर्ति में प्रधान घटक होता है। यानी कोई भी संयुक्त पूर्ति हो रही है उसमें कोई गुड्स क्या है, प्रधान घटक है, मेन है, जिसके सामने संयुक्त पूर्ति के अन्य संगठक सहायक होते हैं। और जो मेन होता है, जो मेन गुड्स है, उसके सामने जो भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, सहायक होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा है गैर कर योग्य पूर्ति यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, बहुत इजी डेफिनेशन दिया गया है CGST एक्ट 2017 में, आप लोग समझेंगे। कहा गया है गैर कर योग्य पूर्ति का आशय माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति से है, इसमें पूर्ति हो रही है, आपूर्ति हो रही है, जो IGST एक्ट अथवा इस अधिनियम के अधीन कर योग्य नहीं है। कहा गया है कि जो भी यहाँ पर गैर कर योग्य पूर्ति का मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई सप्लाई जो हो रही है लेकिन वह IGST एक्ट या फिर इस अधिनियम का मतलब क्या है, GST एक्ट, या फिर मैंने आपको बताया ना ये जो भी यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है CGST एक्ट, SGST एक्ट, यानी हम लोग कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं कि GST एक्ट 2017 में जो भी गुड्स और सर्विसेज बताए गए हैं कि वे क्या हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, उन्हीं को कहा गया है कि वो क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। या फिर जो भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई इस GST एक्ट के अंदर में नहीं होती है उसी को हम लोग कहते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसका डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 78 में दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे और याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। चौथा है मिश्रित पूर्ति यानी मिक्स्ड सप्लाई। अब यहाँ पर मिश्रित पूर्ति यानी मिक्स सप्लाई क्या होती है, आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे। मिक्स सप्लाई और संयुक्त सप्लाई दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें, जानें। यहाँ पे कहा गया है कि माल या सेवाओं को 2 या 2 से अधिक अलग अलग पूर्तियाँ अथवा उनका कोई परस्पर संयोजन, यानी 2 या 2 से अधिक गुड्स और सर्विसेज हैं, उनको एक में मिला दिया गया है, परस्पर संयोजित कर दिया गया उनको, जिसको कर योग्य व्यक्ति के द्वारा एक मूल्य पर उपलब्ध कराने से है, जबकि ऐसी पूर्ति संयुक्त पूर्ति नहीं हो। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज हैं जो 2 या 2 से अधिक हैं, और वे सारी की सारी पूर्तियाँ जो भी अलग अलग गुड्स हैं वे अलग अलग भी हैं, लेकिन जो अलग अलग पूर्तियाँ हो सकती हैं उनको क्या किया गया है, परस्पर संयोजित कर दिया गया है, एक जगह कर दिया है, एक जगह बंडल में डाल दिया गया है, जिसको कर योग्य व्यक्ति के द्वारा एक मूल्य पर उपलब्ध कराने से है। और वहाँ पर 2-3 सप्लाई को मिला करके मिक्सअप कर दिया गया है और उसको केवल एक मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे कि वह सप्लाई क्या है, वह सप्लाई मिक्स सप्लाई है, यानी मिश्रित पूर्ति है, जबकि ऐसी पूर्ति संयुक्त पूर्ति नहीं हो। और यहाँ पर जो भी मिक्स्ड सप्लाई है वह कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, यह डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज 74 में। अब मैं आपको जब एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
होटल में आप लोग जाते हैं तो होटल में आप लोग मान लीजिए किसी होटल में जाने के लिए 5,000 रुपये आपने दे दिया, ठीक है ना, 1 डे 1 नाइट का। उस होटल में रहने के साथ साथ होटल वाला आप सभी को खाने पीने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देता है, चाय देता है, कॉफ़ी देता है। तो क्या है, जब आपने होटल में एंट्री लिया तो उस समय क्या किया, आप सभी ने उस होटल वाले को 5,000 रुपये ही पेमेंट करके, तो यहाँ पर जो भी 5,000 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर 5,000 रुपये के बदले में होटल में रहने के अलावा आप सभी को खाने पीने का, पार्किंग का, ठीक है, टेलीविज़न का, तमाम तरह की सुविधाएं दी गई। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह जो सप्लाई है यह क्या है, इसमें बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनको एक जगह पर एक ही दाम से बेचा जा रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे, इसकी सप्लाई की जा रही है, इसी को हम लोग कहेंगे ये क्या है, मिक्स्ड सप्लाई है। जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट का बॉक्स है, दूसरा एग्जांपल, उस चॉकलेट के बॉक्स में तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं और भी मिठाइयाँ हैं जो दुकानों पर, अन्य दुकानों पर मिलती हैं, चॉकलेट भी है। लेकिन जब कोई दुकानदार, जब कोई पर्सन उसको बेच रहा है तो वहाँ पर वह क्या कर रहा है, सबका मिला करके एक ही दाम ले रहा है। एक बॉक्स का दाम वह मान लीजिए 500 रुपये ले रहा है। तो यहाँ पर जो 500 रुपये दिया जाएगा वह क्या कहा जाएगा, उस 500 रुपये में जो भी गुड्स इंक्लूडेड होंगे और मान लीजिए डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड है, तो वहाँ पर जो भी 500 रुपये दिया जाएगा उस गुड्स के सर्विस के बदले में, वह क्या हो जाएगा, वह मिक्स्ड सप्लाई हो जाएगा, यानी मिश्रित पूर्ति हो जाएगा। इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 74 में दिया गया, आप लोग इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं संयुक्त पूर्ति यानी कंपोजिट सप्लाई पर। संयुक्त पूर्ति से तात्पर्य किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा, कर योग्य व्यक्ति मतलब क्या, इसके पहले जो मैंने बताया हुआ है डेफिनेशन में, जो भी मैंने बताया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, हम लोग को आगे भी पढ़ेंगे, जानेंगे। तो जो भी संयुक्त पूर्ति है उससे तात्पर्य किसी कर योग्य व्यक्ति के द्वारा एक प्राप्तकर्ता को, यानी जिसको सप्लाई की जा रही है, जो सप्लाई को प्राप्त करेगा वही ना प्राप्तकर्ता होगा, ठीक है, रिसीवर को 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या सेवाओं या दोनों या उसके किसी भी संयोजन से की गई आपूर्ति से है। यहाँ पर भी मिश्रित सप्लाई के अकॉर्डिंग यानी मिक्स्ड सप्लाई के अकॉर्डिंग 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिलाया जा रहा है और उन वस्तुओं का बंडल करके बेचा जा रहा है। लेकिन कहानी इसमें थोड़ी अलग है, जो स्वाभाविक रूप से व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में यानी नॉर्मल टर्म्स में हमेशा ऐसे बेचा जाता है, कहा जा रहा है, में बंडल किए जाते हैं और बंडल किया जा रहा है, जिनमें एक मूल आपूर्ति है और जो भी बॉक्स बना करके, बंडल बना करके बेचा जा रहा है किसी भी गुड्स का, उस गुड्स में क्या है, उस गुड्स में जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं वो क्या है, उसमें एक जो आपूर्ति है वह मूल आपूर्ति है, यानी प्रधान आपूर्ति है, प्रधान पूर्ति यानी प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। दिवाली के दिनों में आप सभी ने देखा होगा कि एक बंडल बना दिया जाता है, इसमें मिठाइयाँ होती हैं, फल होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी गुड्स ज़्यादा दाम का होता है उसी गुड्स के दाम को कंसीडर किया जाता है सारे गुड्स की वैल्यू से। तो यहाँ पर ये क्या है, उसमें एक गुड्स जो है वो क्या कर रहा है, सभी गुड्स को डोमिनेट कर रहा है, यानी वहाँ पे वह एक गुड्स प्रिंसिपल गुड्स है। तो वहाँ पे उसी के हिसाब से पैसा लगाया जाता है, उसी के हिसाब से उसका दाम भी तय किया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे मूल आपूर्ति। एक आपूर्ति मूल आपूर्ति होती है और यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारे गुड्स और सर्विस का बंडल बना करके बेचा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ लिया। जो भी संयुक्त आपूर्ति यानी कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन है वह सेक्शन 2 क्लॉज 30 में दिया गया है CGST एक्ट 2017 के।
मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि कर योग्य पूर्ति, गैर कर योग्य पूर्ति, प्रधान पूर्ति, मिश्रित पूर्ति और संयुक्त पूर्ति क्या होता है। इस डेफिनेशन को हमने समझ लिया और जान लिया। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। जो भी जीएसटी एक्ट में और भी डेफिनेशन दिए गए हैं उन सारे के सारे डेफिनेशन को हम लोग बहुत ही आराम से अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।